तथा शरीरान्य विहाय जीर्णान्य अन्यानि संजाति नवानि देहि नैनमछिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोखयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाज्योऽयम् अक्लेद्यो अशोक्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थानुरचलोऽयं सनातनः तेषामहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् ओम शांति शांति शांति। पहली बार गीता जयंती के लिए 1998 ईस्वी में मैं उन्हें आमंत्रित किया कि दरभंगा गौशाला में हम लोग गीता जयंती का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े संत का आगमन होता है, लेकिन आप तो व्यावहारिक संत हैं, इसीलिए इस बार हम लोग आपको सुनना चाहते हैं, दरभंगा वाले सुनना चाहते हैं। उन्होंने समय भी दे दिया, कार्ड भी मैंने छपवा दिया। जब गीता जयंती समीप आ गई तो उनका फोन आया कि जयशंकर जी मैं नहीं आ पाऊंगा। कार्ड मैंने वितरित कर दिया था शहर में। क्या बात हो गई सर, क्यों नाराज हो गए? उन्होंने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल का यहाँ उद्घाटन करने के लिए हमें दलाई लामा जी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अब चूंकि उनका प्रोग्राम है और आपका भी प्रोग्राम है और मात्र एक दिन का अंतराल है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने एक बात कह दी, मैंने कहा कि सर आपका बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन एक बात जरूर हो जाएगी कि दरभंगा में अब मेरी बातों का कोई भरोसा नहीं करेगा। बस एक ही पंक्ति मैंने कही और उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है मैं आऊंगा। और वो आ गए। इतनी बड़ी व्यस्तता यहाँ रही हो, लेकिन वो यहाँ से गौशाला दरभंगा के मंच पर आए। वहाँ 1-1.5 घंटे मैंने उनका ही आते ही उनका उद्गार ले लिया और बस 1 घंटे के बाद कुछ भी कहते रह गए, कुछ नहीं लिया, जल तक भी नहीं पिए और फिर तुरंत वापस पटना गए। इस वाकया ने मेरे हृदय में उनके लिए इतनी अथाह श्रद्धा, संजोग ऐसा कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बनकर के गए और मैं दरभंगा में संस्कृत का प्राध्यापक था, प्रोफेसर था, मिथिला यूनिवर्सिटी में था यद्यपि। तो हम उनसे जुड़ते चले गए और एक बहुत बड़ा मंदिर था वहाँ महाराजा का जो डिलैपिडेटेड था और उसके जीर्णोद्धार में मैं लगा हुआ था। अब विशाल मंदिर था। एक बार कुणाल साहब को हम ले गए कि जरा देख लीजिए इस मंदिर को, यहाँ की सब पेंटिंग की अवस्था थी। एक जगह कहीं थोड़ा ये पेंटिंग में त्रुटि थी, वो बताए, मैंने सुधार कर दिया। लेकिन लगता है उसी दिन फिर उन्होंने निश्चय कर लिया होगा। बहुत सारी स्मृतियां हैं, सब पूछे थे, इतनी स्मृतियां उनके साथ। दरभंगा में श्यामा मंदिर, उसका उन्होंने सार्वजनिक किया, उसको अधिग्रहण किया। उस अधिग्रहण करने में संस्थापक हमको न्यासी बनाया, सारा मेरे परामर्श किया। फिर अहिल्या स्थान है, अहिल्या स्थान जहाँ अहिल्या उद्धार स्थल है, उसके विकास के लिए जो ट्रस्ट बनाया उन्होंने, तो मुझको ही उन्होंने संस्थापक अध्यक्ष बनाया था। और विनम्रता उनकी ऐसी थी कि जब मुख्यमंत्री महोदय को हमने आमंत्रित किया था अहिल्या स्थान में, तो 1 to 1 जो बात हो रही थी मुख्यमंत्री की मेरी, तो वो हट करके, मतलब इसलिए कि हमको मौका देने के लिए, और ये तो बात जानते ही थे कि यहाँ के बारे में ज्यादा जयशंकर जी बता पाएंगे, लेकिन वो तो एकदम वो हमको पूरा मौका दिया उन्होंने। लगभग 1 घंटे तक मुख्यमंत्री से मेरी जो बातें हुई और सारी बातें बहुत जल्द वहाँ धरातल पर भी आ गई, सारा
विकास कार्य। तो सबसे अंतिम जो वार्ता उनसे मेरी हुई है 21 नवंबर को। 21 नवंबर से एक दिन पहले उनका फोन आया था कि बाल कैंसर अस्पताल, उन्होंने कहा कि देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम है, और ये जानकारी उन्होंने हमको बताया। तो भैया के साथ उनके संबंध की चर्चा मैं कभी नहीं करता था, क्योंकि मेरा अपना ही इतना विषय उनके साथ बात करने का होता था कि मैं लेकिन वो उनकी भी विशेषता थी कि अच्छे कभी कभी मैं उनसे किसी बात पर डिफर कर जाता था, कभी कभी शास्त्र की बातों में भी डिफर कर जाता था। एक बार मेरी शिकायत लेकिन उन्होंने भैया पे जरूर की। तो भैया ने कहा कि आपका छोटा भाई है, समझिए वो आपका छोटा भाई है, लेकिन उनका इतना स्नेह मेरे लिए रहा कि वो निरंतर जो है हमको हर जगह अवसर दिया, आशीर्वाद दिया, और उन्होंने मुझे एक नई पहचान भी दी। मैं कह सकता हूँ दरभंगा और मिथिला में एक बहुत बड़ी, मैंने श्यामा मंदिर के माध्यम से, अहल्या स्थान के माध्यम से, लेकिन मैं अपने जीवन का एक हमारे मन में जो भाव था कि विराट शिव प्रतिमा की स्थापना मैं अपने गांव में करूं। तो 21 फीट ऊंचे प्रतिमा का संगमरमर की प्रतिमा जयपुर से मंगवाई गई थी, और उसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हेतु मैंने कुणाल साहब को आमंत्रित किया। आमंत्रण मैंने फोन पर किया कि सर इतनी विशाल प्रतिमा हम जयपुर से मंगवाए हैं, इसका प्राण प्रतिष्ठा में आप के आने से हमें बल मिलेगा, आनंद आएगा। और वो पधार गए पटना से मेरे गांव तक उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, जो 21 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ था। उसमें आए और उस प्रतिमा की भव्यता को देख कर उन्होंने कहा भी कि नहीं बहुत बढ़िया है ये, और उसमें रहे, साथ हम लोग भोजन किए, फिर मेरे गाँव में मेरे घर पर आए। तो मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि मृत्यु जो है वह गीता पढ़ने वालों के लिए मृत्यु शब्द का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हाँ, व्यक्ति की सीमित सत्ता है जब वो जीवित है, लेकिन जब गीता में विश्वास करने वालों की उसकी सत्ता असीमित हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।